लड़ाइयाँ टेक्नोलॉजी से नहीं, जिगर से जीती जाती है। बिल्कुल। और जिगर और जज्बा, हौसला और साहस ये इंडियन आर्मी के सोल्जर के सिवा और किसी के पास नहीं। यहीं तक था ये तेरी ज़मीं, तेरे खून से तो सजती संवरती है रांझे। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। करीब 2 महीने तक चला करगिल युद्ध भारतीय सेना के शौर्य और साहस की ऐसी अनोखी दास्तां है जिस पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। आज करगिल विजय दिवस है। करगिल के शहीदों को याद करते हुए, उनको नमन करते हुए आज आपको सुनाएंगे हमारे जाबाज सैनिकों की ऐसी दास्तां जो दिखाएगी आपको, दर्शाएगी आपको कि परिस्थितियां कितनी विपरीत हों, लेकिन जिस जज्बे के साथ हमारी सेना आगे बढ़ती है, दुश्मन को रौंदते हुए चली जाती है, ये दिल मांगे मोर जैसे उद्घोष करते हुए भारत माता की जय के नारों के बीच दुश्मन के दांत खट्टे कर देती है। आपके समक्ष लाए हैं हम कुछ ऐसे ही वीर जवानों की दास्तां। करगिल युद्ध में और खासतौर पर देखें तो हमारे 500 से ज्यादा जवान शहीद हुए थे। उन सभी को नमन करते हुए आज हम आपके समक्ष कुछ ऐसे वीरों की कहानी प्रस्तुत करेंगे जो सबके लिए आज भी प्रेरक हैं, कल भी प्रेरक रहेंगी। 18,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ा गया ये युद्ध दुनिया के सबसे अनोखे युद्धों में से था। आइए आपको दिखाते हैं, मिलवाते हैं हमारे जो जाबाज सैनिक भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो जो साहस दिखा कर गए हैं वो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। उनके प्रति प्रेम और उनका जो अमरत्व है इस दुनिया में हमेशा रहेगा। कैप्टन मनोज पांडे उत्तर प्रदेश में सीतापुर के कमलापुर में जन्मे कैप्टन मनोज पांडे कारगिल युद्ध के मुख्य नायकों में शामिल हैं। उन्हें कारगिल में भारतीय चौकियों को घुसपैठियों से खाली कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वही एग्रेसिव स्पिरिट, वही नेवर से डाई एटीट्यूड जो हम एक परफेक्ट आर्मी मैन में देखना चाहते हैं। वह 5 नंबर प्लाटून का नेतृत्व कर रहे थे। कैप्टन पांडे बटालिक सेक्टर में दुश्मनों पर जीत हासिल करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उन्हें खालूबाड़ तक हर पोस्ट को जीतने के ऑर्डर थे। इस दौरान उन्हें भयंकर गोलीबारी का सामना करना पड़ा, पर वह आगे बढ़ते गए। उन्होंने दुश्मनों के 4 बंकरों को नेस्तनाबूद कर दिया। इसी दौरान वह दुश्मन की गोली का शिकार हो गए। उनके साथी बताते हैं कि कारगिल युद्ध के दौरान 11 जून को उन्होंने बटालिक सेक्टर से दुश्मन सैनिकों को खदेड़ दिया। उनके नेतृत्व में सैनिकों ने जुबार टॉप पर कब्जा किया। वहां दुश्मन की गोलीबारी के बीच भी वह आगे बढ़ते रहे। कंधे और पैर में गोली लगने के बावजूद दुश्मन के पहले बंकर में वह घुसे। आमने सामने की मुठभेड़ में उन्होंने 2 दुश्मनों को मार गिराया और पहला बंकर नष्ट कर दिया। उनके साहस से प्रभावित होकर सैनिकों ने दुश्मन पर धावा बोल दिया। अपने घावों की परवाह किए बिना वह एक बंकर से दूसरे बंकर में हमला करते गए। आखिरी बंकर पर कब्जा करने तक वह बुरी तरह जख्मी हो चुके थे। यहाँ वह शहीद हो गए। उनके आखिरी शब्द थे, ना छोड़ दूँ, जिसका मतलब है उन्हें छोड़ना नहीं। कैप्टन पांडे की इस दिलेरी ने अन्य प्लाटून और बटालियन के लिए आधार तैयार किया, जिसके बाद ही खालूबार पर कब्जा हो पाया। इस अदम्य साहस के लिए उन्हें मरणोपरांत सेना का सर्वोच्च मेडल परमवीर चक्र प्रदान किया गया। उन्हें हीरो ऑफ बटालिक भी कहा जाता है। कैप्टन मनोज पांडे लखनऊ के इकलौते सैन्य अधिकारी रहे जिन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया। कैप्टन मनोज उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल से पढ़ाई पूरी करने के बाद राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से 1997 में गोरखा राइफल्स में कमीशन्ड हुए। कैप्टन मनोज पांडे शुरू से ही परमवीर चक्र हासिल करना चाहते थे। जब उनका सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का साक्षात्कार था तो कैप्टन मनोज पांडे से साक्षात्कारकर्ता ने पूछा कि आप फौज क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। इस पर मनोज ने तपाक से जवाब दिया था कि मुझे परमवीर चक्र हासिल करना है, और उन्होंने ऐसा कर दिखाया। राइफलमैन संजय कुमार राइफलमैन संजय कुमार का जन्म 3 मार्च 1976 को बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के एक गांव में हुआ था। मैट्रिक पास करने के तुरंत बाद वह 26 जुलाई 1996 को फौज में शामिल हो गए। कारगिल युद्ध के दौरान संजय 4 जुलाई 1999 को फ्लैट टॉप पॉइंट 4875 की ओर कूच करने के लिए निकले।
राइफलमैन संजय ने इच्छा जताई कि वह अपनी टुकड़ी के साथ अगली पंक्ति में रहेंगे। संजय जब हमले के लिए आगे बढ़े तो एक जगह से दुश्मन ने ऑटोमेटिक गन से जबरदस्त गोलीबारी शुरू कर दी और टुकड़ी का आगे बढ़ना कठिन हो गया। ऐसे में स्थिति की गंभीरता को देखते हुए संजय ने तय किया कि उस ठिकाने को अचानक हमले से खामोश करा दिया जाए। इस इरादे से संजय ने एकाएक उस जगह हमला करके आमने सामने की मुठभेड़ में 3 दुश्मनों को मार गिराया और उसी जोश में गोलीबारी करते हुए दूसरे ठिकाने की ओर बढ़ चले। राइफलमैन इस मुठभेड़ में खुद भी लहूलुहान हो गए थे, लेकिन अपनी ओर से बेपरवाह वह दुश्मन पर टूट पड़े। इस आकस्मिक आक्रमण से दुश्मन बौखला कर भाग खड़ा हुआ और इस भगदड़ में दुश्मन अपनी यूनिवर्सल मशीन गन भी छोड़ गया। संजय कुमार ने वह गन हथियाई और उससे ही दुश्मन का सफाया शुरू कर दिया। संजय के इस चमत्कारिक कारनामे को देखकर उनकी टुकड़ी के दूसरे जवान बहुत उत्साहित हुए और उन्होंने बेहद फुर्ती से दुश्मन के दूसरे ठिकानों पर धावा बोल दिया। इस दौर में संजय कुमार खून से लथपथ हो गए थे, लेकिन वह रण छोड़ने को तैयार नहीं थे और वह तब तक दुश्मन से जूझते रहे थे जब तक वह पॉइंट फ्लैट टॉप दुश्मन से पूरी तरह खाली नहीं हो गया। इस तरह राइफलमैन संजय कुमार ने अपने अभियान में जीत हासिल की। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव सबसे कम आयु में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले इस वीर महायोद्धा योगेंद्र सिंह यादव का जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जनपद के औरंगाबाद अहीर गांव में 10 मई 1980 को हुआ था। 27 दिसंबर 1996 को सेना की 18 ग्रेनेडियर बटालियन में भर्ती हुए योगेंद्र की पारिवारिक पृष्ठभूमि भी सेना की ही रही है, जिसके चलते वो इस ओर तत्पर हुए। उनके पिता करण सिंह यादव भी भूतपूर्व सैनिक थे। वह कुमायूं रेजिमेंट से जुड़े हुए थे और 1965 तथा 1971 की लड़ाइयों में हिस्सा लिया था। कारगिल युद्ध में योगेंद्र का बड़ा योगदान है। उनकी कमांडो प्लाटून घटक कहलाती थी। उसके पास टाइगर हिल पर कब्जा करने के क्रम में लक्ष्य यह था कि वह ऊपरी चोटी पर बने दुश्मन के 3 बंकर काबू करके अपने कब्जे में ले। इस काम को अंजाम देने के लिए 16,500 फीट ऊंची बर्फ से ढकी सीधी चढ़ाई वाली चोटी पार करना जरूरी था। इस बहादुरी और जोखिम भरे काम को करने का जिम्मा स्वेच्छापूर्वक योगेंद्र ने लिया और अपना रस्सा उठाकर अभियान पर चल पड़े। वह आधी ऊंचाई पर ही पहुंचे थे कि दुश्मन के बंकर से मशीन गन गोलियां उगलने लगी और उनके दागे गए रॉकेट से भारत की इस टुकड़ी का प्लाटून कमांडर तथा उनके 2 साथी मारे गए। स्थिति की गंभीरता को समझकर योगेंद्र ने जिम्मा संभाला और आगे बढ़ते चले गए। दुश्मन की गोलाबारी जारी थी। योगेंद्र लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहे थे कि तभी एक गोली उनके कंधे पर और 2 गोलियां जांघ व पेट के पास लगी, लेकिन वह रुके नहीं और बढ़ते ही रहे। उनके सामने अभी खड़ी ऊंचाई के 60 फीट और बचे थे। उन्होंने हिम्मत करके वह चढ़ाई पूरी की और दुश्मन के बंकर की ओर रेंग कर गए और एक ग्रेनेड फेंक कर उनके 4 सैनिकों को वहीं ढेर कर दिया। अपने घावों की परवाह किए बिना यादव ने दूसरे बंकर की ओर रुख किया और उधर भी ग्रेनेड फेंक दिया। उस निशाने पर भी पाकिस्तान के 3 जवान आए और उनका काम तमाम हो गया। तभी उनके पीछे आ रही टुकड़ी उनसे आकर मिल गई। आमने सामने की मुठभेड़ शुरू हो चुकी थी और उस मुठभेड़ में बचे खुचे जवान भी टाइगर हिल की भेंट चढ़ गए। टाइगर हिल फतह हो गया था और उसमें योगेंद्र का बड़ा योगदान था। अपनी वीरता के लिए ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह ने परमवीर चक्र का सम्मान पाया। कैप्टन विक्रम बत्रा इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास आउट होने के बाद 6 दिसंबर 1997 को लेफ्टिनेंट के तौर पर सेना में भर्ती हुए थे कैप्टन विक्रम बत्रा। कारगिल युद्ध के दौरान उनकी बटालियन 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल 6 जून को द्रास पहुंची। 19 जून को कैप्टन बत्रा को पॉइंट 5140 को फिर से अपने कब्जे में लेने का निर्देश मिला। ऊंचाई पर बैठे दुश्मन के लगातार हमलों के बावजूद उन्होंने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए और पोजीशन पर कब्जा किया। उनका अगला अभियान था 17,000 फीट की ऊंचाई पर पॉइंट 4875 पर कब्जा करना। पाकिस्तानी फौज 16,000 फीट की ऊंचाई पर थी और बर्फ से ढकी चट्टानें 80 डिग्री के कोण पर तिरछी थी। 7 जुलाई की रात विक्रम बत्रा और उनके सिपाहियों ने चढ़ाई शुरू की। अब तक वह दुश्मन खेमे में भी शेरशाह के नाम से मशहूर हो गए थे। उन्होंने साथी अफसर
अनुज नायर के साथ हमला किया। एक जूनियर की मदद के लिए आगे आने पर दुश्मनों ने उन पर गोलियां चलाईं। उन्होंने ग्रेनेड फेंककर 5 को मार गिराया, लेकिन एक गोली आकर सीधा उनके सीने में लगी। अगली सुबह तक 4875 चोटी पर भारत का झंडा फहरा रहा था। इसे विक्रम बत्रा टॉप नाम दिया गया। उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कैप्टन अनुज नायर इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास आउट होने के बाद कैप्टन अनुज नायर जून 1997 में जाट रेजिमेंट की 17वीं बटालियन में भर्ती हुए। कारगिल युद्ध के दौरान उनका पहला अभियान था पॉइंट 4875 पर कब्जा करना। यह चोटी टाइगर हिल की पश्चिमी ओर थी और सामरिक लिहाज से बेहद जरूरी थी। इस पर कब्जा करना भारतीय सेना की प्राथमिकता थी। अभियान की शुरुआत में ही नैयर के कंपनी कमांडर जख्मी हो गए। हमलावर दस्ते को 2 भागों में बांटा गया। एक का नेतृत्व कैप्टन विक्रम बत्रा ने किया और दूसरे का कैप्टन अनुज ने। कैप्टन अनुज नायर की टीम में 7 सैनिक थे, जिनके साथ मिलकर उन्होंने दुश्मन पर चौतरफा वार किया। कैप्टन अनुज ने अकेले 9 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया और 3 दुश्मन बंकर ध्वस्त कर दिए। चौथे बंकर पर हमला करते समय दुश्मन ने उनकी तरफ रॉकेट से चलने वाला ग्रेनेड फेंका, जो सीधा उन पर गिरा। बुरी तरह जख्मी होने के बाद भी वह बचे हुए सैनिकों का नेतृत्व करते रहे। शहीद होने से पहले उन्होंने आखिरी बंकर को भी तबाह कर दिया। 2 दिन बाद दुश्मन सेना ने फिर से चोटी पर हमला किया, जिसका जवाब कैप्टन विक्रम बत्रा की टीम ने दिया। कैप्टन नायर को मरणोपरांत महावीर चक्र प्रदान किया गया। कैप्टन निके जाकुओ कैंगुरुसे 12 दिसंबर 1998 में सेना में भर्ती हुए थे। कैप्टन निके जाकुओ कैंगुरुसे जब कारगिल युद्ध शुरू हुआ तो वह राजपूताना राइफल बटालियन में जूनियर कमांडर थे। उनकी दृढ़ता और दिलेरी के कारण उन्हें अपनी बटालियन के घातक प्लाटून का नेतृत्व सौंपा गया। 28 जून की रात कैप्टन कैंगुरुसे के प्लाटून को ब्लैक रॉक नामक टीले से दुश्मन को खदेड़ने की जिम्मेदारी मिली। टीले पर चढ़ाई के दौरान ऊपर से दुश्मन के लगातार हमले में कई सैनिक शहीद हुए और खुद कैप्टन को कमर में गोली लगी, लेकिन वह रुके नहीं। ऊपर पहुंचकर वह एक पत्थर की आड़ में टीले के किनारे लटके रहे। 16,000 फीट ऊंचाई और -10 डिग्री तापमान में बर्फ पर लगातार उनके जूते फिसल रहे थे। लौटकर नीचे आना ज़्यादा आसान था, लेकिन वह अपने जूते उतारकर नंगे पैर टीले पर चढ़े और आरपीजी रॉकेट लॉन्चर से 7 पाकिस्तानी बंकरों पर हमला किया। 2 दुश्मनों को कमांडो चाकू से मार गिराया और 2 को अपनी राइफल से। दुश्मनों की गोलियों से छलनी होकर वह टीले से नीचे आ गिरे, लेकिन इतना कर गए कि उनके प्लाटून ने टीले पर कब्जा कर लिया। इस दिलेरी के लिए उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा नेशनल डिफेंस एकेडमी से पास आउट होने के बाद 14 जून 1985 को फाइटर पायलट के तौर पर भारतीय वायुसेना में भर्ती हुए थे स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा। कारगिल युद्ध के दौरान नियंत्रण रेखा के इस तरफ की स्थिति का जायजा लेने के लिए ऑपरेशन सफ़ेद सागर लॉन्च किया गया। इसमें शामिल फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता के मिग 27L विमान के इंजन में आग लगने के बाद वह उसमें से बाहर कूदे। स्क्वाड्रन लीडर आहूजा अपने मिग 21MF विमान में दुश्मन की पोजीशन के ऊपर उड़ान भरते रहे, ताकि बचाव दल को नचिकेता की लोकेशन की जानकारी देते रहें। उन्हें अच्छी तरह पता था कि दुश्मन कभी भी उन पर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल दाग सकता है। हुआ भी ऐसा ही। कुछ ही देर में उनके विमान पर MIM-92 स्ट्रिंगर से वार हुआ। वह अपने विमान से बाहर कूदे। अब वायुसेना को एक नहीं 2 बचाव अभियानों को अंजाम देना था, लेकिन वायुसेना को उनकी लोकेशन की जानकारी नहीं मिली। पाकिस्तानी सैनिकों ने उन्हें बंदी बनाकर बेरहमी से उनकी हत्या कर दी। उनके पार्थिव शरीर पर कई गंभीर घावों के निशान दिखे। उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। हवलदार यशवीर सिंह तोमर कारगिल युद्ध के दौरान 18 ग्रेनेडियर्स को तोलोलिंग चोटी पर कब्जा करने का निर्देश मिला। ग्रेनेडियर्स के कई विफल प्रयासों के बाद राजपूताना राइफल की 2री बटालियन को हमले के लिए आगे किया गया। ग्रेनेडियर्स ने 3 पॉइंट से राजपूताना को कवर दिया। मेजर विवेक गुप्ता के नेतृत्व में 90 सैनिक अंतिम हमले के लिए आगे बढ़े। इसी पलटन में यशवीर भी शामिल थे। यह पलटन पॉइंट 4950 को अपने कब्जे में लेने के आखिरी चरण में थी। 12 जून को पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलाबारी के बीच जब भारतीय सैनिक एक एक कर शहीद हो रहे थे, तो हवलदार यशवीर सिंह ने
ग्रेनेड लेकर पाकिस्तानी बंकरों पर धावा बोला। उन्होंने बंकरों पर 18 ग्रेनेड फेंके और दुश्मनों को मार गिराया। उनके साहस को देखकर दुश्मनों के छक्के छूट गए। उनके पैर उखड़ने शुरू ही हुए थे कि इस दौरान वह गंभीर रूप से जख्मी हुए और शहीद हो गए। जब उनका शरीर मिला तो उसके एक हाथ में राइफल और दूसरे में ग्रेनेड थे। तोलोलिंग फतह करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। कैप्टन सौरभ कालिया। कैप्टन सौरभ कालिया कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के जरिए दिसंबर 1998 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी में भर्ती हुए। जाट रेजिमेंट की 4थी बटालियन में पहली पोस्टिंग उन्हें कारगिल में मिली। जनवरी 1999 में उन्होंने कारगिल में रिपोर्ट किया। मई के शुरुआती 2 हफ्तों में कारगिल के कक्सर लांगपा क्षेत्र में गश्त लगाते हुए उन्होंने बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों और विदेशी आतंकियों को एलओसी के इस तरफ देखा। 15 मई को अपने 5 साथियों सिपाही अर्जुन राम, भंवरलाल बगारिया, भीकाराम, मूलाराम और नरेश सिंह के साथ लद्दाख की पहाड़ियों पर बजरंग पोस्ट की तरफ वह गश्त लगाने गए। वहां पाकिस्तानी सेना की तरफ से अंधाधुंध फायरिंग का जवाब देने के लिए बाद उनका गोला बारूद खत्म हो गया। इससे पहले कि भारतीय सैनिक वहां मदद लेकर पहुंच पाते, पाकिस्तानी सैनिकों ने उन्हें बंदी बना लिया। पाकिस्तानी रेडियो स्कार्दू ने खबर चलाई कि कैप्टन सौरभ कालिया को बंदी बना लिया गया है। उन्हें 15 मई से 7 जून यानी 23 दिन तक बंदी रखा गया और घृणित अमानवीय बर्ताव किया गया। 9 जून को उनके शरीर को भारतीय सेना को सौंपा गया। मेजर राजेश सिंह अधिकारी। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से 11 दिसंबर 1993 को सेना में भर्ती हुए थे मेजर राजेश सिंह अधिकारी। कारगिल युद्ध के दौरान 30 मई को उनकी यूनिट को 16,000 फीट की ऊंचाई पर तोलोलिंग चोटी पर कब्जा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। यह पोजीशन भारतीय सेना के लिए बेहद अहम थी क्योंकि यहीं पर भारतीय सेना बंकर बनाकर टाइगर हिल पर बैठे दुश्मनों पर निशाना साध सकती थी। जब मेजर राजेश सिंह अधिकारी अपने सैनिकों के साथ लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे तो दुश्मनों ने 2 बंकरों से उन पर हमला करना शुरू किया, लेकिन मेजर राजेश सिंह अधिकारी और उनकी टीम ने दुश्मनों का पूरी तरह से सामना किया और सफाया करके इस पोजीशन पर कब्जा कर लिया। कैप्टन विजेंद्र थापर। कारगिल की जंग में शहीद हुए भारतीय सेना के जवान कैप्टन विजेंद्र थापर को सेना ज्वाइन किए हुए सिर्फ 6 महीने ही हुए थे जब कारगिल युद्ध छिड़ गया था और थापर इस जंग में देश के लिए कुर्बानी देने वाले सबसे कम उम्र के जाबाज थे। 26 दिसंबर 1976 को जन्मे विजेंद्र सैनिकों के परिवार से आते हैं। परदादा डॉक्टर कैप्टन करता राम थापर, दादा जेएस थापर और पिता कर्नल वीएन थापर सब के सब फौज में थे। बचपन से ही विजेंद्र का सपना आर्मी ज्वाइन करने का था, यानी वो बॉर्न सोल्जर थे। जब उनके पिता रिटायर हुए लगभग तभी उन्होंने राजपुताना राइफल्स में कमीशन लिया। जून 1999 में कैप्टन विजेंद्र ने तोलोलिंग पर विजय हासिल की और भारत का तिरंगा लहराया। कारगिल पर विजय हासिल करने के बाद कैप्टन के सामने दूसरी चुनौती तब आई जब पाकिस्तानी फौज ने पिंपल्स और नॉल पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद उन्हें नॉल एंड लोन हिल पर 3 पिंपल्स से पाकिस्तानियों को खदेड़ने की जिम्मेदारी मिली। चांदनी रात में पूरी तरह से दुश्मन की फायरिंग रेंज में होने के बावजूद विजेंद्र आगे बढ़े। हम 3 पिंपल्स जीत गए, लेकिन इस अभियान के दौरान विजेंद्र शहीद हो गए। उन्होंने अपने पिता के नाम एक खत लिखा था जिसमें लिखा हुआ था, मेरा यह खत जब तक आपके पास पहुंचेगा मैं आप सबको आसमान से देख रहा हूँगा। अगर मैंने फिर मनुष्य का जन्म लिया तो एक बार फिर सेना में भर्ती होकर देश के लिए लड़ना चाहूँगा। नई पीढ़ी को इस कुर्बानी के बारे में बताना चाहिए। पापा माँ आपको गर्व होना चाहिए। मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित कैप्टन विजेंद्र थापर ने शहादत से पहले 13 जून 1999 को तोलोलिंग की पहाड़ियों पर जीत का झंडा फहराया था। ये महत्वपूर्ण जीत कारगिल की जंग के दौरान भारत के हक में एक निर्णायक लड़ाई साबित हुई। कैप्टन विजेंद्र के घर पर उनके कमरे में वो यूनिफॉर्म आज भी टंगी है जो उनकी शहादत के बाद कारगिल से भेजी गई थी। उनके कमरे में तोलोलिंग की उस चोटी की तस्वीर भी लगी है जिस पर उन्होंने जीत का तिरंगा फहराया था। कमरे में शहीद विजेंद्र की तस्वीरें और उनसे जुड़ी तमाम चीज़ें आज भी वैसे ही रखी हुई। कारगिल का युद्ध हुआ था 1999 में जी। मेरी बटालियन 18 ग्रेनेडियर्स जी। उसको द्रास सेक्टर में तोलोलिंग पहाड़ी और टाइगर हिल की फतह करने के लिए भेजा गया, चुना गया और 18 ग्रेनेडियर्स के इन सैनिकों ने कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके हर मुकाम का बड़ी बहादुरी के साथ में उसका मुकाबला किया और एक नया इतिहास कायम किया था।
मुझे भी उस युद्ध का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला, अपनी मातृभूमि की सेवा करने का सौभाग्य मिला। टाइगर हिल के ऊपर 18 कैनेडियंस की घातक प्लाटून ने, जिसका मैं एक सदस्य था, हमने अटैक किया और उस लड़ाई के दौरान लड़ते लड़ते मेरे 6 साथियों ने अपने आप को उस भारत माँ के लिए कुर्बान कर दिया। मैंने अपने साथियों को उनकी शहादत होते हुए देखा है। एक एक क्षण, एक एक पल उनके अंदर न कोई डर था, वो हमेशा निडरता के साथ, आत्मीयता के साथ, लगाव के साथ, अपनी शौर्य, बहादुरी और पराक्रम के साथ लड़ते रहे। और ये हमारे देश और सेना की सबसे बड़ी ताकत है कि हिंदुस्तान का सैनिक, उसका चाहे शरीर गोलियों से छलनी क्यों ना हो जाए, अगर उसके अंदर आखिरी सांस भी बची है, रक्त का एक कतरा भी बचता है, तब भी वो इस सरजमी को छोड़ता नहीं, बल्कि वो आखिरी क्षण तक लड़ते लड़ते उस अपने साथी के लिए, अपनी उस मिट्टी के लिए शहीद हो जाता है। मैंने वो देखा है, उसको जिया है उन पलों को। तो मेरे साथी शहीद हो जाने के बाद 2 बार काउंटर अटैक हुआ हमारे ऊपर। मुझे भी 17 बुलेट लगे, 17 बहुत स्प्लेंडर्स लगे, लेकिन इन सब की परवाह नहीं करी अपने साथियों की शहादत के बाद, क्योंकि एक जुनून पैदा होता है। वो परिवार वाला भाई नहीं है, वो ऐसा भाई है, जो ऐसा रिलेशन है जैसे माँ और पुत्र का होता है, पिता पुत्र का होता है, तो जो एक पल के लिए भी उससे दूर होना नहीं चाहता है। उनका बदला लेने का एक जुनून पैदा हुआ और उस जुनून के साथ उनके ऊपर हमला किया और उस हमले में मैं कामयाब हुआ और वहाँ से उनको खदेड़ दिया। और फिर अपनी वाली एक जो टीम थी उसको भी सुरक्षित किया, और इसके लिए जो है भारत सरकार ने ये अवार्ड से मुझे नवाजा। तो देखिए अपने शौर्य और साहस की एक अनोखी दास्तां। करगिल विजय दिवस पर हमारे करगिल के जितने भी शहीद हैं, सभी को सलाम।